आ गया हूँ आज दोबारा आपकी लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारी आपका सुस्त होना है। अगर आप पूरा दिन बेड पर लेटे रहते हैं और अपने इंपॉर्टेंट कामों को डिले करते चले जा रहे होते हैं, देन दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है और बताऊँगा आज आपको 4 आसान से तरीके कि जिससे आप अपनी इस सुस्ती को अपनी ज़िंदगी से दूर भगा सकते हैं। पहला ज़बरदस्त तरीका तो देती हैं मेल रॉबिन्स लेजीनेस को बीट करने के लिए। वो कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपके माइंड में सोच आए कि मैंने अभी ये काम करना है या वो काम करना है, तो माइंड को एक्सक्यूज़ ना बनाने दीजिए, साथ ही वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप काउंट डाउन करें, यानी आप कहें 5 4 3 2 1 और साथ ही वो काम करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही सोच आई, काउंटडाउन स्टार्ट और साथ ही वो काम करना स्टार्ट कर देना है। इससे आप अपने माइंड को मौका ही नहीं देंगे कि वो एक्सक्यूजेस जनरेट कर सके। काउंटडाउन स्टार्ट करें, साथ ही अपनी असाइनमेंट को पूरा कर लें। काउंटडाउन स्टार्ट करें, उस मैसेज का रिप्लाई कर दें जिस मैसेज का रिप्लाई करते हुए आप डिले कर रहे थे। आप साथ ही वो काम करें जो काम आपने सदियों से डिले किया हुआ था। ये 5 सेकंड रूल बहुत हेल्प करेगा आपकी। यही वजह है कि जब नए साल की सेलिब्रेशंस करनी होती हैं तो हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमारी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ डिफरेंट होता है और हम एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्तों को हग करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और इस तरीके को हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम काउंटडाउन करके एक्साइटमेंट के साथ किसी काम को करना स्टार्ट करेंगे, देन डेफिनेटली हमारा वो काम भी ज़बरदस्त होगा और हम अपनी लेजीनेस को भी दूर भगा सकेंगे। अक्सर हम अलार्म को ऑफ करने में भी लेजी होते हैं, तो अगर हम तब भी 5 4 3 2 1 करने के बाद अलार्म को ऑफ कर दें, देन डेफिनेटली हम जल्दी भी उठ सकेंगे। सेकंड वंडरफुल तरीका देते हैं डेविड एलन अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन में। वो कहते हैं कि अगर किसी काम को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं तो उस काम को फौरन कर दीजिए, यानी राइट वे उस काम को आप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वॉशरूम जाना है और आप उसे डिले कर रहे हैं, देन साथ ही आप उठ जाइए और वो काम कर दीजिए। अगर आपने पानी पीना है और आप उसे डिले कर रहे हैं तो आप पानी पी लीजिए। अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो आप 2 मिनट की कॉल कर सकते हैं। ये वो काम है सारे जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपके। तो कभी भी छोटे कामों को डिले मत करें, इन्हें फौरन कर दीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे सुस्त होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं कि जब 2 बजेंगे तब हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे, जब 1:45 होंगे तब हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे। मगर कभी हमने ये कहा कि जब 1:47 होंगे तब हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे, या कभी कहा कि जब 1:52 होंगे तब हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कभी भी हमने सेकंड्स को या मिनट्स को वैल्यू ही नहीं किया। हमने 15-15 मिनट के गैप से चीज़ों को प्लान कर लिया और उससे हमने अपने 15 मिनट ज़ाया कर दिए। तो जब आप एक एक सेकंड को वैल्यू करना सीख जाएंगे, देन डेफिनेटली आप लेजीनेस को बीट कर सकेंगे। लेजीनेस को भगाने का एक ज़बरदस्त तरीका जेम्स क्लियर भी देते हैं अपनी एटॉमिक हैबिट्स की किताब में। वो कहते हैं कि फ्रिक्शन ऐड कर दीजिए डिस्ट्रैक्शंस में, यानी आप रुकावट में रुकावट ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी देखते रहते हैं और आपके बेड पर टीवी का रिमोट पड़ा रहता है और आप फ़ौरन से टीवी को ट्यून कर लेते हैं, देन डेफिनेटली आपको अपने टीवी के रिमोट को अपने पास नहीं रखना, उसे आपने नीचे पोर्शन में कमरे में रख देना है। जितना आप उसे दूर कर सकते हैं अपने आप से उसे दूर कर दीजिए ताकि आप डिले कर सकें टीवी को देखना। आपके माइंड में आएगा कि मैं अब नीचे जाऊंगा, रिमोट लेकर के आऊंगा, मुझे टीवी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे और आप टीवी से दूर हो जाएंगे और आप फिर इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पे कर सकेंगे। जाते जाते आपको दूंगा एक बोनस टिप। आपके मोबाइल में जो कैलेंडर की एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पे अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जो भी टास्क हैं आपके उस कैलेंडर एप्लीकेशन में ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। और इवन आप अपने अगले दिन को भी प्लान कर सकते हैं, इवन आप अपने पूरे हफ्ते को प्लान कर सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे कि इससे आप ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर देंगे एंड फिर कभी भी आप छोटे छोटे कामों को डिले नहीं करेंगे या कभी भी आप उन्हें मिस नहीं करेंगे। ऑल दी बेस्ट।